ये कहानी उड़ीसा की है और उड़ीसा की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो किस तरीके से एक लेडी के ऊपर 130 भूतों ने हमला किया और उसका जो बच्चा था उसे किस तरीके से छीनने की कोशिश की थी। तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा भयानक और अजीब-अजीब से हादसों के साथ बताई गई है। उड़ीसा की जो एक फैमिली है उसने, तो आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगी और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। कहानी में ज़्यादा मोड़ नहीं आते हैं, पर एक ये कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। दोनों हस्बैंड वाइफ की ये कहानी है। बंगाली फैमिली से दोनों जने थे और उसके बाद जो पति है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ट्रांसफ़र होते थे, तो सिविल सर्विस में थे। तो उसकी जो वाइफ़ थी वो एक क्वार्टर जैसा रहता है, जैसे अच्छा बंगलो टाइप का, उनमें रहती थी। अकेली थी और उसके जो पेरेंट्स थे वो बाहर थे। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा दूरी पे थे कि उन लोगों को यहाँ बुलाना पॉसिबल नहीं था, और जो लड़की थी उसकी फैमिली मेंबर्स में कोई भी नहीं था। एक बुज़ुर्ग सी अम्मा थी, मीन्स कि उसकी जो दादी थी वो थे, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, जो उन्हें बुलाना पॉसिबल नहीं था। अब जो लड़का था, मीन्स के उसका नाम था मोहित। मोहित का ट्रांसफ़र हो जाता है बाहर, और अनामिका जो थी, अनामिका वहीं पर उड़ीसा में घर पर रहती, क्योंकि अभी वो गर्भवती है 8वें महीने। 8वां जो महीना है उसे चल रहा है, और उसका जो मोहित है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है उसके पति का, और वो चला जाता है दिल्ली। तो उड़ीसा से वो दिल्ली जाता है, तो इतनी दूर उसकी पत्नी का सफ़र नहीं कर पाना मतलब मीन्स के पॉसिबल है ही नहीं कि वो वहाँ जा सके। तो वो जो रहती है उसे वहीं पर बंगलो में रखता है वो। तो अब तो बंगला मीन्स के अभी उसको 1 साल के लिए उसने बढ़ा दिया था कि ट्रांसफ़र हो गया है, पर मैं वहाँ पर ले लेता हूँ। कुछ पर ये बंगला भी उसने खाली नहीं करा। आस-पास काफ़ी सारे परिवार रहते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, पर अभी जो अनामिका है वो काफ़ी ज़्यादा अकेली है। अनामिका का पूरा दिनचर्या अच्छे से निकलती है और अब होती है रात। तो 6 से 7 बजती है। अब उसने सोफ़ों पर, जो सोफ़ा था उसका, उस पर थोड़ी देर लेट कर उसने थोड़ी देर आराम कर लिया। सब कुछ करने के बाद भी 7 से 8 बजती है और उसका पहला दिन ही नहीं निकल पाता है। अभी तो उसे पति को जाए को ज़्यादा देर नहीं हुई थी। वो कहती है कि जैसे ही उनका फ़ोन आता है तो मैं बात करती हूँ। बात-वात करने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो सब चीज़ नॉर्मल करके थोड़ी देर लेट जाती है। खाना वग़ैरह खा लेती है और फिर वो अच्छे से लेट जाती है। अब वो सोफ़े पर ही थी और वहाँ पर टीवी एकदम ज़ोर से आवाज़ करके बंद हो जाती है। तो अब उसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था, और घड़ी में 8 से साढ़े 8 बजी थी, जब एकदम से ज़ोर से आवाज़ आने लगी, खट, 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 खट। तो उसने एकदम से घबरा कर पहले देखा। तो इतनी देर में उसके जो पास में कोई मकान मालकिन थी, वो दूसरी मीन्स के पड़ोसी थी। उसने बताया कि एक अजीब-सी लेडीज़ तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी लग रही है। तुम पहचानती हो? वरना तुम दरवाज़ा मत खोलना। तो वो सोचती है कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानती हूँ। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, पर बाहर से एक आवाज़ आती है कि साउथ इंडियन टाइप की आवाज़ आती है इसमें। अरे अम्मा, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? तुम्हारे पति ने मुझे वहाँ पर भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। अब इतनी सी बात सुनकर वो फटाक से दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही वो एकदम डर डर जाती है, क्योंकि वो जो अम्मा थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। खूब बड़ी-सी बिंदी लगा रखी थी, खूब सारा काजल लगा रखा था और एक ऊपर जुड्डा बाँध रखा था। इस तरीके से जो अम्मा थी वो इस तरीके से दिख रही थी। तो उसे उसने देखते ही बोला, "अरे ताई", अनामिका ने, "अरे ताई, आप इतनी ज़्यादा उम्र की हो और उसके बाद आप ऐसी तैयार होकर आई हो, मैं तो डर गई", ऐसे इस तरीके से कहती। "अरे अम्मा, तुम डरने का नहीं, हमें तुम्हें काम पर रखना हो तो रख लो, तुम्हारे पति ने हमें बुलाया है।" इतनी देर में जो मोहल्ले की 2-3 लेडीज़ और इकट्ठी हो जाती हैं, और वो सब भी उससे जानकारी लेने लगती है कि अनजान व्यक्ति है एकदम, कैसे हम इसे रख सकते हैं। तो वो बताती है कि इसके पति ने मुझे रखाने के लिए कहा है और मुझे इसकी ध्यान रखने के लिए भेजा है।
तो वो समझ जाते हैं, पर उस समय उसके पति का फ़ोन नहीं लगता है। वो पहले फ़ोन लगा के पूछती है, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो वो कहती है, "ठीक है, अम्मा को मैं घर में आने देती हूँ और इन्होंने ही भेजा होगा, ये कह रहे थे कि मैं कुछ होगा तो व्यवस्था कर कर ही जाऊँगा, तो वही होगा, जो भी होगे वही होगा।" तो वो अम्मा अंदर आ जाते हैं और अम्मा जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र के साथ आती हैं, या फिर किस तरीके से आती है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो स्टार्टिंग होती है और वो जैसे ही घर में आती है तो कहती है, उस जो लेडी आती है उसे भी अजीब-सी एक चीज़ें महसूस होती है, नेगेटिव चीज़ें महसूस होती हैं। उसका जो पति था वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और पूजा-पाठ करने वाला था। जैसे ही वो घर से जाता है तो उसके घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें प्रस्थान कर लेती हैं। ये चीज़ें अम्मा ने भी उसे बताई, तो वो चीज़ें सही थी, क्योंकि जो ये थी वो नास्तिक थी, अनामिका ज़्यादा पूजा-पाठ में बिलीव नहीं करती थी। जो उसका पति था वो दिन में हर समय पूजा मीन्स कि जब वो सुबह और शाम घर पे मौजूद रहता था तो भगवान में ज़्यादा समय बिताता था। ये सब चीज़ें अनामिका को बताने के बाद वो कहती है कि अरे अम्मा, वो हर चीज़ में अनामिका को अम्मा कहती थी, "अम्मा तुमने खाना खाया कि नहीं?" तो वो कहती, "ताई अभी हमने खाना खा लिया था, पर मुझे थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है, पर मैं अभी खाना नहीं खा रही, मन नहीं हो रहा है।" "अरे ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या खाना है?" तो वो बोलती, "नहीं कुछ भी नहीं खाना।" "अरे मैं तुम्हें पनीर की सब्ज़ी बना के बताती हूँ।" तो वो कहती, "पनीर? पनीर तो घर पे है ही नहीं, और अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम बाहर से मँगा सकें, समय ज़्यादा हो गया। तुम्हें किसने कहा कि पनीर बाहर से मँगाया जाता है? घर में ही बनाऊँगी और तुम्हें वो भी मैं सिखा दूँगी।" इस तरीके से मीठी-मीठी बातें करके अम्मा ने अनामिका का दिल भी काफ़ी अच्छे से 1-2 घंटे में जीत लिया। खाना वग़ैरह बनाती है प्रॉपर तरीके से, अच्छे से खा लेते हैं वो लोग। उसके बाद अनामिका को कहती है कि अब तुम जाओ अपने कमरे में सो, हमें भी हमारा कमरा बता दो, उसमें हम सो जाएँगे। तो वो बोलती है, हमारे घर में एक्स्ट्रा कमरा नहीं है किसी के लिए, मीन्स के जो भी है ये 3-4 कमरे ही हैं, इनमें से तुम्हारी इच्छा, तुम सो सकती हो जहाँ पर। तो कहती है, अच्छा तो हमें नीचे बिछा दो, हम तुम्हारे ही कमरे में नीचे सो जाएँगे, तुम डरोगी भी नहीं, अकेली रहोगी तो। तो वो बोलती, नहीं आप अलग दूसरे कमरे में पलंग पे सो जाओ आराम से, मुझे कुछ डर नहीं लगेगा। तो नहीं मानती हूँ, नीचे ही उसके कमरे के चादर बिछा के कहती है यहीं सो जाऊँगी, पर अभी मैं नहीं सो रही हूँ, अभी तो मुझे काम करना है। तो कहती अब क्या काम बचा? अनामिका का एकदम दिमाग दौड़ता है। फिर उसे बताया जाता है तो वो कहती है कि अब कुछ काम बचा ही नहीं जो आप अम्मा, जो ताई आप काम करना चाहती हैं। तो बोलती नहीं, अभी जो मेरे काम हैं वो तो सारे बचे हैं, अभी तो तुम्हारा ही काम हुआ है, मेरे काम तो सारे ही बचे हैं। अनामिका ध्यान नहीं देती, हो सकती है वो कहती है कि सोने के पहले लोग कई बार बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें इनकी होगी, जो भी होगी डेली रूटीन की। वो जाती है किचन में और एक दिया बना के लाती है और दिया उसकी खिड़की के ऊपर रख देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। अनामिका कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं अभी मालिश कराऊँ, सिर खोलूँ, क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं हो रहा है। तो वो मानती ही नहीं अम्मा, जो ताई रहती है। वो कहती है कि नहीं, नहीं करवाना पड़ेगा, तुम्हें रिलैक्स फ़ील होगा। काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद वो अनामिका जो रहती है वो मालिश करवा लेती है। अब जैसे ही अम्मा उसके सिर में हाथ डालती है, फटाक से एक फूँक मार देती है। आपको यकीन नहीं होगा कि अगर कोई काला जादू होता है या कोई बुरी आत्मा होती है, वो अगर आपके सिर पे हाथ रखती है और फूँक मार दे, तो पूरी चीज़ें उलट-पुलट हो जाती है। एक काफ़ी बड़ा टोटका हो जाता है इससे। उसने ऐसा ही करा। उसने जैसे ही इसके सिर में हाथ डाला, वैसे ही फटाक से ज़ोर से एक फूँक मारी। अनामिका ने ये सब चीज़ें महसूस करी थी, पर उसने कहा कि पता नहीं कुछ होगा इनका। दूसरी एक तो राज्य की भी है, दूसरे राज्य की है और लैंग्वेज भी कम समझती है, करती होगी कुछ ना कुछ। फिर इसने ज़ोर से एक बाल तोड़ लिया। उसने चिल्ला के कहा अनामिका ने, "अरे ताई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? कब से मालिश की जगह तुम पता नहीं मेरे बालों का क्या कर रही हो, और इतनी ज़ोर से बाल तोड़ने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें?" उस बाल को इसने फटाक से साड़ी में छुपा लिया और कहती है कि गलती से हो गया, अब नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, पर तुम्हें हम एक काम बता रहे हैं और वो काम जो है वो तुम पूरा करना। तो वो कहती है कि क्या काम है?
तो वो कहती है कि जो दिया है मैंने तुम्हारी खिड़की पे रखा है, ये तुम्हारे बच्चे की सलामती के लिए है। इस दिए को तुम धूप मत लगने देना, इस पे धूप ना लगे, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। तो वो जो अनामिका होती है वो कहती है कि पहली बात तो ये कि दिया तुमने बनाया कब और तुमने मेरी खिड़की पे क्यों रखा ये दिया? तुम इस तरीके से मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम के लिए आई हो तो उस तरीके से करो ना, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अब वो बिल्कुल भी समझती नहीं है अनामिका, और इस तरीके से जैसे ही वो देखती है तो वो कहती है कि अनामिका से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर में जैसे ही एंटर करी यहाँ पर 130 भूत थे। 130 भूत समझती हो तुम? 130 भूत हैं तुम्हारे कमरे में। अनामिका को इतना ज़्यादा डरा देती है वो कि वो घबराने लगती है। बोलती, जैसे ही मैं तुम्हारे कमरे में आई मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा। अब वो घबराने लगती है और कहने लगती ठीक है। इसके बाद उस जो ताई थी उसकी नज़र और इसकी नज़र आँखों से एक दूसरे को देखती है और ये एकदम बेहोश सी होने लगती है। जैसे ही बेहोश होती है इसके पास से खूब डरावना सा चेहरा आता है जो जानवर की आकृति में आता है, और फिर एक भयानक सा इंसान का रूप लेके इसके पेट पर हाथ रखता है ज़ोर से, और बच्चा जो है वो खींचने लगता है। अब ये समझ ही नहीं पाती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो सो जाती है काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में। अब जब वो सुबह उठती है तो जो ताई थी वो गायब थी, वो दिया था वो गायब था, और इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इसके पड़ोस में जो थे लोगों ने वो उसे ये बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ताई ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो जो उसके मोहल्ले में ही एक काकी रहती थी। जो काकी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानकार थी सब चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग थी वो। तो वो काकी उन लेडीज़ों के साथ वो भी अंदर आती है, और अंदर आते टाइम उसे एक चीज़ दिखती है रैली पर, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराने के बाद वो सीधी ही अंदर आती है। अब वो पूरी जानकारी लेती है उससे, जो अनामिका है वो बताती है कि मेरे साथ-साथ रात में ये सब चीज़ें हुई। फिर वो बताती है कि उसने एक दिया भी बनाया था, पर वो दिया अभी गायब है। तो जो काकी थी अंदर आई थी वो कहती है, वो दिया गायब नहीं है, वो बाहर रखा है तुम्हारे घर के बाहर, और किस तरीके से तुमने उसे बनाने दिया? वो इतना ज़्यादा डरावना वो उसे बना रही थी तो तुमने उसे देखा नहीं? क्यों बनाया उसने सिंदूर का ये दिया आटे से? उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी थी। तो वो बोलती मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो मुझे बेहोश कर चुकी थी और उसके बाद ही उसने सब क्रियाएँ करी। वो मेरा बाल भी एक तोड़ कर ले गई है। अरे बाप रे! अब तो मीन्स कि तुम्हारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है। तुम अपने पति को तुरंत बुलाओ और एक पाठ करो और इस मंदिर में तुरंत जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, पर वो जब उसके पति आएगा और वो सब क्रियाएँ होंगी जब तक, तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा, और ये प्रोसेस में 1 या 2 घंटे में इस पे कुछ न कुछ असर होने वाला ही था। अब उसके जो पति को फिर भी फ़ोन किया जाता है, वो फ्लाइट से आता है, और वो एक जो काकी थी उन्होंने एक मंदिर बताया था जहाँ पर एक पंडित है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार ने इस पर काला जादू कराया है, और वो काला जादू इतना ज़्यादा भयानक था कि 130 प्रेतों को इसके पास पहले ही पहुँचा चुके थे, और जो वो आई थी वो पिशाचिनी थी, और वो डरावनी उसके पास रह के गई थी पूरा 1 दिन। वो ही सब चीज़ें कर रही थी। उसके बाद वो समझ नहीं पाए, और फिर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हवन किए। बच्चे को तो बचा लिया गया था, पर जो अनामिका थी उसे फिर भी रातों में कई बार तकलीफ़ें चालू हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान वो अभी भी रहती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ।